प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष के कक्षा में आपका पुनः से स्वागत है। आज हम कबीर की शाखियों के अंतर्गत निहकर्मी पतिव्रता को अंग को पढ़ने जा रहे हैं और इसमें परमात्मा से किस प्रकार से निष्कर्मी बनकर और उससे प्रेम निभाया जा सकता है। जैसा कि हम पहले भी इस पर चर्चा हुई है कि हमारा जो भारतीय जो रहस्यवाद है उसमें जो दाम्पत्य मूलक ईश्वरीय प्रेम की जो सृष्टि हुई है उसमें ईश्वर को पुरुष के रूप में और जो साधक है, जो भक्त है, वह स्वयं को स्त्री के रूप में चित्रित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पतिव्रता से तात्पर्य उस परम पुरुष रूपी पति से प्रेम को निभाने के बारे में है। यहाँ पर आत्मा को एक नारी के रूप में, जीवात्मा को एक नारी के रूप में, और जो परम पुरुष है उसका, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसको पति के रूप में चित्रित किया गया है। और उसके साथ ही जो निष्काम जो प्रेमा भक्ति है, यानी बिना किसी स्वार्थ के, काम से रहित होकर उस निष्काम प्रेमा भक्ति का यहाँ पर महात्म्य, उसका महत्व यहाँ पर दिखाया गया है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर रेख सयंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनू रमाइया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। कबीर रेख सयंदर की, रेख यानी रेखा, सयंदर यानी सिंदूर। भारतीय स्त्रियां अपने मांग में अपने पतिव्रता होने के सौभाग्य के चिन्ह के रूप में मांग में सिंदूर लगाती है। कबीर रेख सुंदर की, और यहाँ पर ये जो सिंदूर शब्द है वह ईश्वरीय प्रेम के प्रतीक के रूप में भी आया है। कबीर रेख सुंदर की, काजल दिया न जाई। काजल या जिसे अंजन कहा जाता है, जो आंखों में लगाया जाता है। नैनू रमाइया रमी रहा, नैनू यानी नैनों में, आंखों में, रमैया, रमैया अवस्था मैया, रमैया अर्थात राम से, राम को प्रेम में पुकारने से राम रमैया बन जाता है। नैनू रमैया रमी रहा, रमी रहा यानी रम रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, विहार कर रहा है, अपने आप में मगन है। नैनू रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई, दूसरा यानी दूसरा, इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, रमैया के अतिरिक्त, समाई यानी समाना, रहना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पर जो जीवात्मा है, जो साधक है, वो अपने आप को नारी के रूप में, और परमात्मा है जो परम पुरुष है उसको उसके पति के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। और उसके साथ ही निष्काम जो पतिव्रता का जो धर्म होता है, या जो प्रेमा भक्ति है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। कबीर रेख सुंदर की, काजल दिया न जाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आँखों में जब सिंदूर की जब रेखा पड़ी हुई है, तो यहाँ पर सिंदूर की रेखा से तात्पर्य है प्रेम की जो पीड़ा की जो लालिमा है, प्रेम में जो मस्त जो स्त्री होती है
उसकी आंखों में एक अलग प्रकार की जो लालिमा होती है प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण, अपने पति के प्रति प्रेम के कारण। तो उसी प्रेम की जो लालिमा है उसको कबीरदास जी रेखांकित करते हुए कह रहे हैं कि जब आंखों में उस प्रेम की जो लालिमा है रूपी सिंदूर जब लगा हुआ है, काजल दिया न जाए, तब उस आँख में भला कैसे काजल लगाया जा सकता है। अर्थात जो प्रेम में जो रंगी हुई आँखें हैं वो तो पहले से ही सौंदर्य के सूचक है, उसमें काजल लगाना व्यर्थ है। इसी प्रकार से नैनू रमैया रमी रया दूजा कहाँ समाई। इसी प्रकार यानी जब आंखों में लालिमा पहले से विद्यमान है तो फिर अंजन काजल इत्यादि लगाने का कोई महत्व या औचित्य नहीं है। उसी प्रकार से इन नेत्रों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि इन नेत्रों में तो रमैया समाया हुआ है, राम समाया हुआ है, इस वह परम पुरुष समाया हुआ है जिसको इस जीवात्मा रूपी स्त्री ने उस परम पुरुष को, उस परमात्मा को अपना पति मान लिया है। उसके प्रेम में ही वह आसक्त है, इसके अतिरिक्त उसका कोई दूसरा नहीं है। नैनू रमैया रमी रया दूजा कहाँ समाई। जब नेत्रों में राम समाया हुआ है, उसकी प्रेम की लालिमा विद्यमान है, तो फिर उसमें दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। जब कोई स्त्री अपने पति से पतिव्रता धर्म का पालन करती हुई जब उससे प्रेम करती है तो उसके हृदय में, उसकी आँखों में, उसके हृदय में किसी अन्य पुरुष के लिए कोई स्थान नहीं होता है। उसकी आँखों में केवल अपने पति की छवि समाई रहती है। उसी प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब नेत्रों में राम समाया हुआ है, उसकी प्रेम की लालिमा विद्यमान है, तो फिर दूसरे के लिए अर्थात जो दूसरे जो सांसारिक जो विषय है, जीवात्मा के रूप में इसका यदि लेते हैं अर्थ, तो जब नेत्रों में राम समाया हुआ है, उसकी प्रेम की लालिमा विद्यमान है, तो अन्य जो सांसारिक जो विषय है, जो संसार की जो विषय वासनाएं, अन्य जो साधन है, अन्य जो सुख भोग की जो लालसा की जो वस्तुएं हैं, वे भले संसार के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो, परंतु उस साधक के लिए उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो जब नेत्रों में राम समाया हुआ है और उसकी प्रेम की जो चमक है वह लालिमा के रूप में आंखों में दिखाई पड़ रही है, जिसे अब किसी प्रकार के दूसरे अंजन की आवश्यकता नहीं है, उसमें दूसरे के लिए, अन्य किसी और के लिए, सांसारिक विषय वासनाओं के लिए या अन्य प्रकार की जो साधनाएं हैं जो केवल भटकाती है, वास्तविक लक्ष्य की ओर नहीं ले जाती है, उनके लिए अब कोई स्थान नहीं है। और जो काजल रूपी जो माया है, जो काजल लगाने से जो आंखों की जो लाली होती है वह ध्यान में नहीं आती है, क्योंकि सीधा जो आकर्षण होता है वह आंखों में जो लगा हुआ काजल है वही हमें दिखाई पड़ता है। आंखों की जो लालिमा आती है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब माया का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है, तो फिर जो काजल रूपी जो माया है उसका आकर्षण जब समाप्त कर दिया जाता है, उसको आंखों में स्थान ही नहीं दिया जाता है, तो प्रेम की जो लालिमा है उस जीवात्मा के नेत्रों में, जो अपने आप को स्त्री के रूप में मान रही है, वह प्रेम के रूप में वहाँ पर दिखाई पड़ती है, वहाँ से लक्षित की जा सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो परब्रह्म है, हालांकि जो निर्गुण है वह केवल अनुभूति का विषय है,
फिर भी भक्ति काल के दौरान भक्ति में प्रेम और समर्पण को बहुत महत्व दिया गया है। हालांकि कर्मकांडों को महत्व भक्ति में भी नहीं दिया गया है। तो जो भक्ति ईश्वर के प्रति जो प्रेम मूलक जो एक प्रकार के समर्पण होता है, जिसे प्रेमा भक्ति भी कहा जाता है। और उसी दौरान जो सूफियों के काव्य में भी प्रेम को अत्यधिक महत्व दिया गया है। मानवीय प्रेम को ईश्वरीय प्रेम का रूप माना गया है। तो इन सब से कबीर भी निश्चित रूप से प्रभावित हुए और उसके प्रभाव में आकर ही वे निर्गुण ब्रह्म को जो दाम्पत्य मूलक जो प्रेम है उन प्रतीकों के रूप में दिखाते हैं। दाम्पत्य मूलक यानी दंपति के रूप में, पति पत्नी के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में उनको दिखाते हैं। लेकिन स्त्री पुरुष में दिखाने से ये केवल प्रतीक के रूप में है और उनकी जो भक्ति जो साधना है उससे निर्गुण ही माना जाना चाहिए। उस निर्गुण के विषय को और अधिक सरल बनाने के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने दाम्पत्य मूलक प्रतीकों का प्रयोग किया है। इस प्रकार से जो परब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, उसको एक पुरुष के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है और जीवात्मा स्वयं को उसकी स्त्री, उसकी प्रेमिका, उसकी नारी मानती है और एक पतिव्रता नारी की तरह उस जीवात्मा को दिखाया गया है। जिस प्रकार से पतिव्रता नारी का जो प्रेम होता है एकनिष्ठ होता है, केवल अपने पति के प्रति समर्पित रहती है, अन्य पुरुषों के लिए या अन्य लोगों के लिए उसके हृदय में कोई स्थान नहीं होता है, उसके प्रेम का अधिकारी वह नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जो साधक अपने आप को उस ईश्वरीय प्रेम में डुबा देता है, ईश्वरीय प्रेम में लीन कर देता है, तो उस साधक के मन में, अंतःकरण में अन्य जो सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं, जो प्रेम, जो सुख है, यहाँ पर सांसारिक प्रेम भी कह सकते हैं, जो सांसारिक जो प्रेम है उसके लिए भी कोई स्थान नहीं रहता है। अर्थात जो ईश्वरीय जो प्रेम है वह सांसारिक प्रेम की भी जगह ले लेता है। तो यहाँ पर पतिव्रता नारी की तरह साधक को चित्रित किया गया है। धन्यवाद।